अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है के मीन क्लस्टर देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2। हमारे पास सेंटर्स गिवन है कि हमारा A1 जो है वो सेंटर है, हमारा B1 जो है वो सेंटर है और हमारा C1 जो है वो हमारा सेंटर है। हमारे पास 3 सेंटर है। अब हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, के मीन क्लस्टर से सॉल्व करना है। अब क्लेमिंग क्लस्टर जो है वो सॉल्व करने के लिए जो है मैंने टेबल की फॉर्मेट में काम किया। अब सारे लोग जो डिफरेंट फॉर्मेट्स में काम करते हैं, हम टेबल की फॉर्मेट में काम करेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस है वो हमारी कैलकुलेशंस जो है वो आसानी से हो सके। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा पॉइंट्स लिख दिए हैं जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें, ये तीनों कॉलम्स लिख दिए हैं मैंने, और फिर मैंने सेंटर लिख दिए। मेरा सेंटर पहला कौन सा है, A1 क्या है 2 और 10, तो 2 और 10 जो हमारा पहला डिस्टेंस है। फिर हमारा दूसरा है B1 क्या है हमारे पास 5 और 8, तो मैंने 5 और 8 लिख दिया। और हमारा तीसरा सेंटर है C1 जो मैंने 1 और 2 लिख दिया। फिर लिखा है न्यू क्लस्टर और क्लस्टर। हम फर्दर देखेंगे क्या होते हैं। पहले जो है हमें डिस्टेंस निकालना है सबके। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा x1 है प्लस y1 है। ये किस तरीके से हम करेंगे, हम कैलकुलेटर से कर लेना। ब्रैकेट लिखा, x2 क्या है हमारा 2 और x1 क्या है 2 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 10 और y1 क्या है 10 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा 0 आ गया। इसी तरीके से हमारा x2 क्या है 2 और फिर अब इसका क्या है, इसका भी 2 है। फिर y2 हमारे पास क्या है 10 और फिर y1 क्या है 5, तो हम यहाँ 10 माइनस 5, ये क्या आ गया हमारा आंसर 5। इसी तरीके से हम सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे, 8.4 3.6 7.0 7.21 8.06 2.24। ये मैंने जो है टाइम बचाने के कैलकुलेशन खुद ही कर लिए। फिर अब हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे पास दूसरा x2 5 है और y2 क्या है 8 है और x1 क्या है 2 और y1 क्या है 10। और इसी तरीके से हम इन सब की भी कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो हमारी कैसे आएगी 3.61 4.24 5 0 3.6 4.12 7.21 1.41। इसी तरीके से ये हमारा x2 और ये हमारा y2। तो इनकी कैलकुलेशन कैसे निकलेगी, 8.06 3.16 7.28 7.21 6.71 5.39 0 और 7.6। अब ये हमारे निकल आए। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लस्टर निकालना है। अब क्लस्टर कैसे निकलेगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमारा क्लस्टर होगा। तो यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0, तो ये हमारा क्या है क्लस्टर 1 है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसमें सबसे छोटा है कौन सा है 3 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे क्लस्टर 3। इसमें सबसे छोटा है कौन सा है 2, तो हमने लिखा क्लस्टर 2। इसमें सबसे छोटा क्या है 2, तो हमने क्लस्टर 2 है तो हमने वो लिखा। इसमें सबसे छोटा क्या है 2 वाला, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा 2, इसमें सबसे छोटा 3 और इसमें से सबसे छोटा 2। तो ये इस तरीके से हमारे क्लस्टर्स निकल आए। अब हमें जो है नेक्स्ट स्टेप करना है। जब तक हमारा क्लस्टर और न्यू क्लस्टर दोनों बराबर नहीं आते थे तब तक हमें ये सॉल्व करना होता है। अब हम न्यू क्लस्टर निकालेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम ये क्लस्टर्स की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 1 3, यहाँ लिख लेते हैं हम 1 3 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर से 3 और 2। तो ये क्या आ गया हमारा न्यू क्लस्टर आ गया। ये हमारा क्या क्लस्टर है। अब हमें फिर से कैलकुलेशन करनी है, चेक करना है हमें क्लस्टर और न्यू क्लस्टर सेम है या नहीं है। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें सेंटर्स निकालने पड़ेंगे। तो हमारे पहले सबकी कैलकुलेशन करनी होती है, सारे एक्स को प्लस करना होता है। लाइक यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है, 1 एक बार आ रहा है, तो हमारा सेंटर क्या होगा, हमारा सेंटर वही 2 और 10 हो गया। तो 1 के लिए जो सेंटर है वो है 2, 10। इसी तरीके से 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2
3 4 5। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 और सारे जो हैं ये प्लस कर देंगे। अब 2 8 में आ रहा है 8 + 5 + 7 + 6। किस तरीके से 8 5 7 6 और फिर 4। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा x आ गया। x क्या है, x क्या है 6। और इसी तरीके से हम जो है ये वाला y को भी प्लस कर लेंगे। y क्या है हमारा 4 4 + 8 + 5 + 4 4 8 5 4 और 9। 4 8 5 4 और 9, ये आ गया 6। तो हमारा क्लस्टर 2 क्या है 6 है। इसी तरीके से 3 कितनी बार आ रहा है 1 और 2 बार आ रहा है 3, डिवाइड बाय 2। अब x के लिए निकालेंगे, x क्या है 2 2 प्लस और फिर से 1, तो ये कितना हुआ 1.5। और दूसरा क्या है 5 और 2, कितना हमारा 3.5। अब ये क्या आ गया हमारे क्लस्टर 1 2 और 3 आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 2 10 फिर 6 6 फिर 1.5 और 1.3। तो कैसे लिखेंगे 2 10 6 6 1.5 1.5। तो ये हमने लिख दिया। अब इसी तरीके से d का डिस्टेंस फिर से निकलेगा। ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। तो डिस्टेंस से ही निकलेगा x2 - x1 स्क्वायर + y2 - y1 स्क्वायर। इस तरीके से हम सबके डिस्टेंस निकल आएंगे। तो टाइम बचाने के लिए मैं लिख लेती हूँ। जीरो 8.49 3.61 7.07 7.21 0 8.4 सॉरी टाइम सेव करने के चक्कर में मैंने तो गलत कर दिया। थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई। हम किस तरीके से करेंगे 0 5 8.4 3.61 7.07 7.21 8.06 2.24। इसी तरीके से हमारा x2 y2 x1 y1। तो फिर कैसे होगा ये 1.66 4.12 2.83 2.24 1.41 2 6.4 और ये हो गया 3.61। इसी तरीके से x2 y2 x1 y1 फिर 6.52 फिर 1.58 फिर 6.5 फिर 5.7 5.7 4.5 1.5 और 6.0। अब इस तरीके से हमें क्लस्टर लिखेंगे। सबसे छोटा कौन सा है, ये 1 वाला है तो 1। फिर सबसे छोटा कौन सा है 3 वाला है, ये 3। फिर सबसे छोटा कौन सा है 2 वाला 2। फिर सबसे छोटा कौन सा है 2 वाला 2। फिर सबसे छोटा कौन सा है 2 वाला 2। फिर 2 फिर 3 फिर 1।
अब हमें चेक करना है कि हमारा क्लस्टर और न्यू क्लस्टर सेम है या नहीं है। तो सब सेम था, पर यहाँ पे ये जो है डिफरेंट है। इसका क्या मतलब है, जब तक सारे क्लस्टर और न्यू क्लस्टर सेम नहीं होंगे तब तक हम के मीन चलाते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेंटर्स निकालेंगे। 1 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 जो है 2 बार आ रहा है, तो हम जो है 2 + 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे। ये हमारे x के लिए और ये हमारे y के लिए। y के लिए क्या करेंगे, 10 + 9 डिवाइड बाय 2 करेंगे। ये हमारा 1 के लिए निकल आएगा। फिर इसी तरीके से 2 के लिए, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। तो ये हमारा 2 के लिए है, ये हमारा 1 के लिए था, ये हमारा 2 के लिए 4 बार आ रहा है। ये x के लिए और ये y के लिए। 2 कितनी बार आ रहा है, 4 8 + 5 + 7 + 6। इसी तरीके से y के लिए 4 + 8 + 5 + 4। इसी तरीके से 3 के लिए, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। दो बार आ रहा है, 2 1। इसी तरीके से 5 2। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो नए के मीन्स आ जाएंगे। तो नए हमारे पास सेंट्रॉइड कैसे आएंगे, इस A1 के लिए जो है वो आएगा 3, x1 जो है वो 3 आएगा, और इस y क्या आएगा, y आएगा 9.5। इसी तरीके से x2 आएगा 6.5 और y2 आएगा 5.2। इसी तरीके से 3 आएगा 1.5 और 3.5। अब हम क्लस्टर्स लिख लेते हैं। हमारे क्लस्टर्स जो है हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे पास 1 3 2 2 2 2 3 1। इसी तरीके से हमारी फिर से कैलकुलेशन होगी, x1 y1 x2 y1 x2 x1 y2 y1 x2 x1 y2 y1। इसी तरीके से हमारी फिर से कैलकुलेशंस होंगी। तो 1.12 4.61 7.4 2.5 6.0। आपको जो है खुद ही कैलकुलेशन करनी है डिस्टेंस फार्मूला से, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। पर मैंने जो है टाइम सेव करने के लिए जो है कैलकुलेशंस पहले से ही नोट डाउन कर ली थी, जो मैं अभी देख के कॉपी कर रही हूँ। फिर आ गया 1.12। इसी तरीके से हमारे पास जो है इसके लिए आ जाएगा 6.5 1.5 6.5 5.7 5.7 4.5 1.5 6.0। इसी तरीके से 6.5 1.5 6.5 5.7 5.7 4.5 1.5 6.4। जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी मैं कैलकुलेशन कर लूँ हो रहा है, कॉपी भी गलत कर रही हूँ। हमेशा आराम से काम करना चाहिए। 4.5 1.9 3.1 0.5 1.3 6.3 4.5। अब जो है हमें क्लस्टर और जो है न्यू क्लस्टर्स निकालने, तो हम वो किस तरीके से निकालेंगे। क्लस्टर हमारे पास गिवन है। अब न्यू क्लस्टर 1 छोटा है, इसमें से 3 छोटा है, इसमें से 2 छोटा है, इसमें 1 छोटा है, इसमें 2 छोटा है, इसमें 2 छोटा है, इसमें 3 छोटा है, इसमें 1 छोटा है। अब सब सेम है, बस यहाँ पे जो है चेंज आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें फिर से एक और टेबल बनाना पड़ेगा। पहले हम न्यू क्लस्टर्स लिख लेते हैं। 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2
3 1। अब इसी तरीके से फिर से कैलकुलेशन होगी। पहले सेंटर्स निकलेंगे। 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। पहले कैसे आ रहा है 2, दूसरा क्या आ रहा है 4, और y के लिए क्या आ रहा है 10, और दूसरा क्या आ रहा है 9। कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3, पहले आ रहा है 8, फिर आ रहा है 7, फिर आ रहा है 6। इसी तरीके से y पहले आ रहा है 4, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 4। इसी तरीके से 3 कितनी बार आ रहा है 1 2 बार आ रहा है। पहले आ रहा है 2, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 2। हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे, इनको 1 2 और 3 को, तो हमारे पास आंसर रहेगा 1 के लिए 3.6, 9, फिर रहेगा 7 4.3, फिर रहेगा 1.5 और 3.5। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे। आएगा 1.9, 4.3, 6.6, 1.6, 5.2, 5.5, 7.4, 0.3। फिर सेकंड के लिए आएगा 7.5, 5.0, 1.5, 4.1, 0.6, 1.0, 6.4, 5.5। इसी तरीके से थर्ड वाले के लिए क्या आएगा, थर्ड वाले के लिए आएगा 6.5, 1.5, 6.5, 5.7, 5.7, 4.5, 1.5, 6.0। अब सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे 1, सबसे छोटा कौन सा है यहाँ 3, सबसे छोटा 2, सबसे छोटा 1, सबसे छोटा 2, सबसे छोटा 2, सबसे छोटा 3, सबसे छोटा 1। अब फाइनली हमारे क्लस्टर और न्यू क्लस्टर सेम आ गए। जब हमारे क्लस्टर और न्यू क्लस्टर सेम आ जाते हैं तो क्या होता है, हमारा यहाँ आंसर जो है आंसर आ जाता है, फिनिश हो जाता है। फिर हम सेंटेंस लिख लेंगे। सेंटेंस क्या है हमारा 3.6, 9, फिर दूसरा क्या है 7.4.3, तीसरा क्या है 1.5 और 3.5। तो ये फाइनली हमारा आंसर है। इसी तरीके से कोई भी के मीन क्लस्टर का सवाल होगा इसी तरीके से ही सॉल्व होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।